हेलो भक्तों, राधे राधे। जय श्री राम। हर हर महादेव, हर हर महादेव। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। आप सब कैसे हो? तो आज हम सावन के शुक्ल पक्ष की एकादशी की कथा सुनाने जा रहे हैं। एकादशी का नाम उत्तरदा एकादशी है और ये शुक्ल पक्ष की एकादशी है। वैसे तो शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष दोनों ही बराबर होते हैं। तो आप सुनो। युधिष्ठिर, धर्मराज युधिष्ठिर बोले कि हे भगवान, अब आप मुझे श्रावण माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी की कथा सुनाइए। इस एकादशी का नाम तथा इसकी विधि क्या है सो सब कहिए। श्री मधुसूदन बोले कि हे राजन, अब आप शांतिपूर्वक सावन माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी की कथा सुनिए। इस कथा के श्रवण सुनने मात्र से ही वाजपेयी यज्ञ का फल मिलता है। द्वापर युग के प्रारंभ में महिष्मती नाम की नगरी में महीजीत नाम का एक राजा पुत्रहीन था। वह सदा चिंताग्रस्त रहता था। उसे वह राज्य दुखदायी प्रतीत होता था, क्योंकि पुत्र बिना इस लोक और परलोक दोनों में सुख नहीं है। राजा ने पुत्र की प्राप्ति के बहुत यत्न किए, परंतु वह निष्फल गए। तब वह राजा वृद्ध जब वह राजा वृद्ध होने लगा तो उसकी चिंता बढ़ने लगी। एक दिन उस राजा ने प्रजा को संबोधित करते हुए कहा कि न तो मैं अपने जीवन में पाप किया और न ही अनन्यपूर्वक प्रजा से धन इकट्ठा किया। न मैंने कभी देवता और ब्राह्मणों को धन छीना और न ही किसी को धरोहर ली। मैंने प्रजा को सदैव पुत्र की तरह पाला है। मैंने अपराधियों को पुत्र और बंधुओं की तरह दंड दिया है। मैंने कभी किसी से राग द्वेष नहीं किया, सबको सम्मान माना है। इस प्रकार धर्मयुक्त राजा राज्य करने पर भी मैं इस समय महादुख पा रहा हूँ। सो क्या कारण है, मेरे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। राजा महीजीत की इस बात को विचारने के लिए मंत्रीगण आदि वन को गए। वहाँ वन में जाकर उन्होंने बड़े बड़े मुनियों के दर्शन किए। उस स्थान पर वयो वृद्ध और धर्म के ज्ञाता महर्षि लोमस के पास गए। उन सब ने जाकर महर्षि को यथा योग्य प्रणाम किया और उनके सम्मुख बैठ गए। उनसे विनय करने लगे कि महाराज, हे देव, हमारे ओह भाग्य हैं कि हम आपके दर्शन हुए। इस पर लोमस ऋषि बोले कि ब्राह्मणों, आप लोगों की विनय तथा आपसे सद्व्यवहार से मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। अब आप मुझे अपने आने का कारण बतलाइए। मैं आपके कार्य को अपनी शक्ति के अनुसार अवश्य ही पूरा करूँगा, क्योंकि हमारा शरीर ही परोपकार के लिए बना है। इसमें कंचित भी मात्र भी संदेह नहीं है। लोमस ऋषि के ऐसे वचन सुनकर सब बोले कि हे महर्षि, आप हमारी समस्त बातों को जानने को बरा से भी अधिक हैं। महिष्मती नाम की पुरी में एक महाजीत नाम का एक धर्मात्मा राज्य है।
धर्मात्मा राजा है। वह प्रजा का पुत्र की तरह धर्म अनुसार पालन करता है, परंतु फिर भी पुत्रहीन है। इससे वह अत्यंत दुखी रहता है। हम लोग इस राजा की प्रजा हैं, क्योंकि प्रजा का यह कर्तव्य है कि राजा के सुख में सुखी और उसके दुख में दुखी माने। हमको उसके पुत्रहीन होने का अभी तक कारण प्रतीत नहीं हुआ। अब जब से आपके दर्शन करे हैं, हमको पूर्ण रूप से विश्वास है कि हमारा कष्ट अब अवश्य ही दूर हो जाएगा। अतः अब आप हमको राजा के पुत्र होने का उपाय बतलाइए। इस पर लोमस ऋषि ने एक क्षण के लिए नेत्र बंद किए और राजा के पूर्व जन्मों का विचार किया, यानी कि पिछले जन्मों में राजा ने क्या पुण्य क्या पाप जो भी कुछ किया था। विचार करके बोले कि हे ब्राह्मणों, यह राजा के पिछले जन्मों में अत्यंत निर्धन था तथा बुरे कर्म भी किया करता था। एक गांव में दूसरे गांव को घूमा करता था। एक दिन जेठ मास के शुक्ल पक्ष की द्वादशी के दिन, जो कि 2 दिन से भूखा था, दोपहर के समय एक जलाशय पर पानी पीने गया। उसी समय की ब्याई हुई प्यासी गो जल पी रही थी। राजा ने उसको प्यासी ही हटा दिया और स्वयं जल पीने लग गया। हे ब्राह्मणों, इसलिए राजा को यह दुख भोगने पड़ रहे हैं। एकादशी के दिन भूखा रहने से उसको राजा होना पड़ा और प्यासी गौ को हटाने से पुत्र के वियोग का दुख भोगना पड़ा। एकादशी के दिन भूखा रहने से उसको राज्य तो मिल गया, मगर प्यासी गौ थी ना, वो पानी पी रही थी, उसको हटा दिया। उसके हटाने के कारण ही उसे पुत्र न होने का दुख प्राप्त हुआ है। इस पर सब लोग बोले कि हे महर्षि, शास्त्र में ऐसा लिखा है कि पुण्य से पाप नष्ट हो जाते हैं, इसलिए कृपा करके आप राजा के पूर्व जन्मों के पाप नष्ट होने का कोई उपाय बतलाइए, क्योंकि इस पाप के क्षण होने से पुत्र रत्न की उत्पत्ति होगी। ब्राह्मणों के ऐसे वचन सुनकर लोमस ऋषि बोले कि हे ब्राह्मणों, यदि श्रवण यानी कि सावन माह की शुक्ल पक्ष की पुत्रदा एकादशी को तुम सब लोग व्रत करो और रात्रि को जागरण करो और उस व्रत का फल राजा को प्रदान करो, तो तुम्हारे राजा को पुत्र रत्न पैदा होगा। मंत्रियों सहित समस्त प्रजा महर्षि लोमस ऋषि के वाक्य को सुनकर प्रशंसापूर्वक अपने नगर को वापिस आई। उन सब लोगों ने श्रावण माह के शुक्ल पक्ष की पुत्रदा एकादशी का लोमस ऋषि की आज्ञा अनुसार विधि पूर्वक व्रत किया और द्वादशी को उसका फल राजा को दिया। उसी पुण्य के प्रभाव से रानी के गर्भ धारण किया और 9 महीने पश्चात उसके एक अत्यंत तेजस्वी पुत्र रत्न उत्पन्न हुआ। हे राजन, इसलिए इस एकादशी का नाम पुत्रादा पड़ा। जो मनुष्य पुत्र रत्न को प्राप्त करना चाहते हैं, उन्हें इस एकादशी का विधि पूर्वक व्रत करना चाहिए। इस व्रत के प्रभाव से इस लोक में सुख और परलोक में स्वर्ग मिलता है। तो अभी यह पुत्रदा एकादशी की कहानी यहीं थी, तो अब समाप्त हो गई है। तब तक के लिए भक्तों राधे राधे। अभी हम भगवान से प्रार्थना करेंगे, विनती करेंगे। तो आप सब भी हाथ जोड़कर आंखें खोलकर भगवान से विनती करो और आपको मन चाहा फल प्राप्त हो सकता है। ये नहीं है कि साथ ही के साथ फल मिले, टाइम लगता है। तो अभी हम
भगवान से प्रार्थना करेंगे तो आप भी करो। ओम जय जगदी हरे स्वामी, जय जगदी हरे। भक्त जनों के क्षण दूर करे, श्यामी दूर करे। जो दावे फल पावे, दुख बिन से मन का। सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का। श्यामी कष्ट मिटे तन का। ओम जय जगदी हरे श्यामी, जय जगदी हरे। मात पिता तुम मेरे, शरण कहूँ मैं किसकी। श्यामी शरण कहूँ मैं किसकी। तुम बिन और न दूजा, आस करूँ मैं जिसकी। आस करूँ मैं जिसकी। ओम जय जगदी श्यामी, जय जगदी हरे। तुम हो पूर्ण परमात्मा, तुम अंतर्यामी। पर ब्रह्मा परमेश्वर, तुम सबके स्वामी। ओम जय जगदी हरे श्यामी, जय जगदी हरे। तुम करुणा के सागर, तुम पालन करता। मैं मूर्ख खल कामी, कृपा करो भरता। ओम जय जगदी हरे श्यामी, ओम जगदी हरे श्यामी। तुम हो एक अंगोचर, सबके प्राणपति। किस विध मिलूं दया में, तुमको मैं कुमति। ओम जय जगदी हरे श्यामी, जय जगदी हरे। दीन बंधु दुख हरता, तुम ठाकुर मेरे। अपने हाथ उठाओ, शरण पड़ा मैं तेरे। ओम जय जगदी हरे श्यामी, जय जगदी हरे। विष विकार मिटाओ, पाप हरो देवा। श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ, संतन की सेवा। ओम जय जगदी हरे श्यामी, जय जगदी हरे। भक्त जनों के संकट क्षण में दूर करे, श्यामी क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे श्यामी, जय जगदी हरे। हे भगवान, राधे राधे भक्तों। और एकादशी के दिन यानी कि ग्यास के दिन हम ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, इस मंत्र का पूरे दिन जाप करना चाहिए। सभी को भगवान खुश रखे, सब अपने घर में सुख शांति से रहें, भगवान सबकी मनोकामना पूर्ण करे। और इस कथा को सुन जरूर लेना। अगर आप व्रत नहीं करते ना, सुन भी लेते हो तो भी आपको फल मिलता है। अब आप चाहोगे कि बस हमने सुन ली और फल मिल जाए, ऐसा नहीं होता, टाइम लगता हर चीज़ में। तब तक के लिए भक्तों राधे राधे, जय श्री राम, हर हर महादेव।